दोस्तों, जिस बात का इजराइल को डर था, जिसे लेकर वो ईरान पर चेतावनी देता था, अमेरिका के जरिए उस पर प्रतिबंध लगवाता था, आखिरकार इजराइल का वो डर अब सच साबित हो गया है। ईरान ने खुद इसकी ताकीद कर दी है, जिसके बाद दुनिया में बवंडर आ गया है। इस भूचाल से अमेरिका और ब्रिटेन के भी पसीने छूटने लगे हैं। ईरान के इस कदम ने अमेरिका के उस प्रण की हवा निकाल दी है जिसमें उन्होंने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने की कस्में खाई थी। अब इजराइल से लेकर अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतने प्रतिबंध के बावजूद ईरान ने ये तकनीक हासिल कैसे कर ली, कैसे वो इस मुकाम तक पहुंच गया, आखिर किस देश ने उसे ये तकनीक मुहैया कराई है, जबकि कल तक तो वो ऐसा कुछ करने से साफ इनकार करता था। दोस्तों, ईरान और इजराइल दोनों देश भारत के दोस्त हैं, लिहाजा ये आग अब भारत के लिए भी बहुत भारी पड़ सकती है। तो ऐसे हालात में भारत अब किसका स्टैंड लेगा, और अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिए तो फिर एशिया में कौन सा जलजला आ सकता है। दोस्तों, ये बात मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। ईरानी टॉप लीडर अयातुल्लाह के बयान से दुनिया में खलबली। ईरान के पास भी आ गई है दुनिया को तबाह करने वाली तकनीक। इजराइल और अमेरिका की हलक में अटक गई है जान। क्या चीन ने दी ईरान को परमाणु तकनीक, या पाक ने किया खेला, या भारत के जिगरी दोस्त रूस ने कर डाला ग्लोबल गेम। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खाड़ी देशों की यात्रा के ठीक बाद ईरान ने दावा किया है कि उसके पास अब परमाणु बम बनाने की क्षमता आ गई है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमनई के वरिष्ठ सलाहकार कमाल खराजी ने कहा है कि अब हमारा देश तकनीकी रूप से परमाणु बम बनाने की ताकत हासिल कर चुका है। अब ईरान के पास परमाणु बम बनाने की तकनीकी क्षमता है, लेकिन इसे बनाने के लिए अभी ईरान की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया है। दोस्तों, खराजी ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में हम यूरेनियम का 60% तक संवर्धन करने में सफल हो गए हैं और अब हम आसानी से 90% संवर्धित यूरेनियम बना सकते हैं। मतलब ठीक से कहा जाए तो परमाणु बम बना सकते हैं। दोस्तों, ईरान का ये ऐलान पश्चिमी देशों और इजराइल के लिए बड़ी चेतावनी की तरह से माना जा रहा है, जो उसे किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का प्रण कर चुके हैं। ये धमकी ऐसे समय पर आई है जब हाल ही में बाइडेन ने इजराइल और सऊदी अरब की यात्रा पूरी की है। इस दौरान उन्होंने इजरायली नेताओं के साथ प्रण किया कि दोनों देश ईरान को परमाणु बम हासिल करने से रोकेंगे। बाइडेन ने परमाणु समझौते के मुद्दे पर ईरान को स्पष्ट चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि 2015 के समझौते में ईरान के वापस आने का अमेरिका अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं कर सकता। वो अंतिम विकल्प के रूप में ही ईरान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेगा। लेकिन दोस्तों, अब परमाणु तकनीक हासिल कर लेने के ऐलान ने अमेरिका की चूलें हिला दी हैं। अब अमेरिका भी परेशान है कि ईरान के पास ये तकनीक आई तो आई कैसे, और दोस्तों, भारत भी इस बात से परेशान है क्योंकि इजराइल पर संकट बनता हुआ मोदी भी नहीं देख सकते हैं। दोस्तों, ये तकनीक आखिर ईरान कैसे पहुंची, ये बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको वो न्यूक्लियर डील बताता हूं जो ट्रंप ने फेल करवा दी थी। क्यों फेल हो गई थी ईरान के साथ न्यूक्लियर डील? ईरान के परमाणु बम बना लेने से क्यों परेशान हुई दुनिया? दोस्तों, अमेरिका ओबामा के टाइम पर ईरान के साथ साल 2015 में परमाणु समझौता किया था क्योंकि पश्चिमी देशों को डर था कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, या फिर वो ऐसा देश बन सकता है जिसके पास परमाणु हथियार भले ही ना हों, लेकिन उन्हें बनाने की सारी क्षमताएं हों और वो कभी भी उनका इस्तेमाल कर सके। इजराइल और अमेरिका को कभी भी यह मंजूर नहीं था। परमाणु समझौते के जरिए ईरान के शोध कार्यक्रम को काफी हद तक नियंत्रित किया गया, तो वहीं ईरान के लिए यह समझौता उस पर लगे प्रतिबंध हटाने की जरूरी भी था, लिहाजा वो इसके लिए राजी भी हो गया। लेकिन अमेरिका अचानक एक तरफा तरीके से इससे अलग हो गया, जिसके बाद ईरान ने समझौते में लौटने के लिए कई शर्तें रख दी हैं। दोस्तों, दरअसल ईरान चाहता है कि उस पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए जाएं। वो इस बात की पूरी तसल्ली चाहते हैं कि अगर समझौता बहाल होता है तो भावी अमेरिकी प्रशासन भी इससे बंधा रहे। हालांकि ना तो पहले ट्रंप और ना ही अब बाइडेन ईरान की बातों से सहमत हैं। तो वहीं दोस्तों, ये पूरा मामला इजराइल और ईरान के बीच आकर अटक जाता है क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच मुकाबले की स्थिति बनी रहती है। ईरान इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। इजराइल पहले से ही ईरान और सीरिया में उसके सहयोगी गुटों से लड़ाई लड़ रहा है। उसने हाल के हफ्तों में अपने हवाई हमलों के दायरे को बढ़ाया है। दोस्तों, ईरान के परमाणु हथियार में सबसे ज्यादा खतरा इजराइल और सऊदी अरब को है। इसीलिए दोनों देश अमेरिका पर ईरान के खिलाफ कड़े कदमों के लिए दबाव डाल रहे हैं। इजराइल 2015 में हुए परमाणु समझौते के विरोध में था क्योंकि उससे ईरान को परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए कई सुविधाएं मिल रही थी। दोस्तों, अब अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार है, जो फिर से ये डील करने के मूड में है।
लेकिन उससे पहले ही ईरान ने तहलका मचा दिया है। वैसे खुफिया रिपोर्ट्स पहले ही बता रही थी कि ईरान ने परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम संवर्धित कर लिया है, लेकिन अब खुद ईरान के ऐलान से पूरी दुनिया टेंशन में है। खासकर भारत का जिगरी दोस्त इजराइल ईरान के ऐलान से बेहद हैरान और परेशान है। और अब अगर ईरान को एक बार फिर परमाणु कार्यक्रम जारी रखने की अनुमति मिल जाती है तो वो न सिर्फ मिडिल ईस्ट में अरब और इजराइल के खतरा बन सकता है, बल्कि ये इतना अस्थिर देश है कि पाकिस्तान की तरह दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। हालांकि ईरानी राष्ट्रपति रईसी दुनिया को आश्वस्त कर रहे हैं कि वो परमाणु तकनीक को शांति कार्यों में इस्तेमाल करेंगे, न कि बम बनाने में। लेकिन दोस्तों, ये पूरी दुनिया जानती है कि ईरान की वजह से आसपास के मुल्कों में हमेशा दहशत रहती है, क्योंकि ईरान एक अस्थिर मुल्क रहा है। वो आतंकी संगठनों को भी सपोर्ट देता रहा है, फिर वो चाहे गाजा पट्टी में हमास हो या फिर यमन में हूथी। और यही वजह है कि परमाणु बम को लेकर सबसे ज्यादा चिंता अरब मुल्कों और इजराइल को है। दोस्तों, इजराइल इस मामले में अमेरिका पर भी भरोसा नहीं करता है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने तो साफ कहा था कि इजराइल किसी भी हाल में इस परमाणु समझौते को रोक कर रहेगा। दोस्तों, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए ही इजराइल ने उसके टॉप परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह को साल 2020 में दिन दहाड़े रास्ते से हटा दिया था। इतना ही नहीं, ईरान के टॉप आर्मी कमांडर कासिम सुलेमानी को भी ड्रोन अटैक में खाक कर दिया था। उसके बाद ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक रास्ते से हटाए जा चुके हैं। हालांकि इजराइल की खुफिया एजेंसी ने कभी स्वीकार नहीं किया कि वो ये सब कर रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान ये तकनीक कहाँ से हासिल की है। तो दोस्तों, माना जा रहा है कि ईरान को ये तकनीक देने में किसी और का नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हाथ है। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान पर इस मामले में आरोप भी लगे थे। दोस्तों, ईरान को बाकी न्यूक्लियर तकनीक देने का आरोप चीन पर भी लगता रहा है, क्योंकि चीन अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है, उसे उसकी सत्ता से हटाना चाहता है। लिहाजा वो दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों को अपनी तरह ताकतवर बनाकर अमेरिका को चुनौती देना चाहता है। मतलब चीन ईरान के जरिए कुछ बड़ा धमाका करना चाहता है। दोस्तों, खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान के पास खतरनाक मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जिसे रूस अपने सैटेलाइट का सपोर्ट देता है। दोस्तों, ईरान को रूस हमेशा से ही तगड़ा सपोर्ट देता आया है, तो वहीं ईरान भारत का भी अच्छा दोस्त रहा है। उसने हाल ही में पीएम मोदी को सस्ता तेल देने का ऑफर दिया था। हालांकि उसके परमाणु बम बना लेने से एशिया में शक्ति संतुलन बिगड़ने का खतरा बन गया है, क्योंकि ये हथियार किसी भी खतरनाक संगठन तक पहुंच सकते हैं।